Hello, friends. So, welcome to my channel in 2024। नया साल आप सभी को मुबारक हो और स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो बचे हुए हैं हमारे पार्ट data is mirroring, clustering and always on, and then monitoring, then troubleshooting, then performance tuning, maintenance। सो हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने रेप्लिकेशन देखा था दो पार्ट में, लॉग शिपिंग भी हमने दो पार्ट में देखी थी। मे बी मिररिंग भी दो पार्ट में ही होगा, क्योंकि हम पहले थ्योरी पार्ट जाएंगे, फिर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्रैक्टिकल में भी दो है, क्योंकि इसमें सिंक और एसिंक करके हम दिखाएंगे। एंड अगर जल्दी हो गया तो ठीक है, नहीं तो दो पार्ट में हम करेंगे। एंड उसका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको पता ही है, मैंने बताया था कि भाई जितने भी सेशंस होंगे उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ होंगे, मतलब पहले ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है। तो डेटाबेस मिररिंग। ओके, मिररिंग मीन्स क्या होता है? मिरर ऑफ डेटाबेसेस। ओके, मीन्स सेम रेप्लिका बोल सकते हैं आप, या कॉपी बोल सकते हैं आप, या हॉट स्टैंड बाय भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो आपका मिरर मिलेगा डेटाबेस, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फीचर्स है। 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। एंड इसके लिए रिसोर्सेस इंटरप्राइज में पहले था, स्टैंडर्ड में नहीं था। इंटरप्राइज आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो अब अभी हम आगे देखते हैं क्या प्रीरिक्विजिट्स है, क्या क्या इसके मोड्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ मिररिंग। बेसिकली अगर हम मिररिंग पढ़ने जा रहे हैं तो मिररिंग क्या है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मिररिंग है डेटाबेस रिप्लिकेशन, डेटा रिप्लिकेशन टेक्निक that involves creating an exact copy of data from one server, one device to another in a real time, basically. Okay, it is a disaster recovery and high availability technique that involves two SQL server instances on the same or different machines. One SQL server instance acts as a primary instance called that principal server, and while other mirrored इंस्टेंस कॉल्ड एट अ मिरर डेटाबेस। सी अभी टर्मिनोलॉजी आपका चेंज हो गई। लॉग शिपिंग में क्या था आपका, कि लॉग शिपिंग में आपका था डेटाबेस और आपका स्टैंड बाई हॉट स्टैंड बाई रीड ओनली मोड मीन्स शिपिंग ऑफ लॉग। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वहाँ पे था। ठीक है, स्टैंड बाई सर्वर था। रेप्लिकेशन में क्या था आपका, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर था आपका वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मिररिंग में आपको क्या हो रहा है, प्रिंसिपल और मिरर सर्वर हो रहा है यहाँ पर। सी कीवर्ड्स को आप समझिए। ठीक है, कीवर्ड्स को आप समझिए। सो प्रिंसिपल हुआ मेन सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, और मेन सर्वर आप बोल सकते हैं, प्राइमरी सर्वर आप बोल सकते हैं। एंड जो सेकेंडरी सर्वर है उसको मिरर सर्वर कहते हैं। ओके, सो ये आप ध्यान में रखिए कि बहुत लोग मिस कर देता है इस चीज़ को। ओके, दिस स्पेशल केस देयर कैन बी थर्ड सर्वर इंस्टेंस दैट एक्ट एज अ विटनेस। सो लॉग शिपिंग में भी हमने देखा था कि हमें विटनेस सर्वर चाहिए था मॉनिटरिंग के लिए। आप लगा सकते हैं मॉनिटर सर्वर आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं था, मैनुअल फेल ओवर था। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक फेल ओवर, अगर आपने विटनेस सर्वर लगा दिया तो ये ऑटोमेटिक फेल ओवर हो जाएगा। ओके, इट इंश्योर्स दैट द replicated data remains synchronized with the source data, providing data redundancy and high abilities. It is a commonly used a storage system and databases to enhance data protection, disaster recovery and overall system reliability। सो इसमें क्या आपका पूरा प्रोटेक्शन के साथ आपको डेटा मिलता है। ओके, टर्मिनोलॉजीज कुछ इसमें है। प्रिंसिपल सर्वर होता है जो सोर्स सर्वर होता है, मिरर सर्वर डेस्टिनेशन होता है, विटनेस सर्वर इट इज़ ऑप्शनल टू मेक ऑटोमेटिक फेल ओवर। ओके, जैसे हमने कहा था कि ऑटोमेटिक फेल ओवर के लिए आपको विटनेस सर्वर चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सो मिररिंग वर्क्स कैसे करती है, हाउ मिररिंग वर्क्स। सो मिररिंग वर्क्स by continuously copy data changes from source devices to target devices. Okay, the devices involving following key aspects like real-time data replication, source target devices, synchronize or consistency, synchronization and consistency. So these three way work करता है। तो first क्या है, real time data replication means mirroring operates in real time, capturing data modifications
as they occur on the source devices or source server, principal server, and immediately apply them to the target server, that is a mirror server. This ensures that the replicated data is up to date and consistent with the source. Source and target devices. Mirroring involves two devices, the source devices that hold the original data and the target devices that where the mirrored copy resides. The target device is typically located in a separate physical or logical locations and to provide data redundancies and protect against the लोकलाइजेशन फेलियर मीन्स अगर सिस्टम डाउन हो गया, अगर सिस्टम आप एक ही पे बना के रखें तो फिर वो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको अलग रखा जाता है. ओके. Synchronization and consistency. Mirroring ensures that the data on the source and target devices remain synchronized. Changes made on the source device and replicated to the target device, ensuring both copies having consistent and identical data. This synchronization process can be achieved through various methods including block level and file level replication. So this way mirroring works. Okay, going forward, the type of mirroring and okay, or which level of mirroring we can do. So there are three type of different type of approaches, like software based mirroring, hardware based mirroring, synchronized or asynchronous mirroring. Okay. So software based mirroring क्या होता है? Software based mirroring utilize software application and operating system features to replicate data between devices. This approach provides feasibility and can implemented on various storage systems. So this is not related to SQL Server mirroring, we can say that. Okay. Hardware based mirroring. Hardware based mirroring involves a specialized hardware components such as RAID controller and a storage array which handle the replication process. This approach of offload the mirroring operations and host system, enhancing performance and scalability. सॉरी. सो आपको ये पता ही है कि रेड लेवल में क्या डेटा मिरर होता है, रेड 5 में मिरर करते हैं. सॉरी. नेक्स्ट क्या है? सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनस मिरर. दिस इज द लॉग शिपिंग सॉरी SQL Server replication. Synchronization mirroring ensures that data is replicated real time, which is write protection confirmation both the source and target devices before proceeding. Asynchronous mirroring introduces a delay of replication process, allowing to the greater distance between the source and the target, but potentially risk data loss can be failure. Okay, so these are the way for mirroring: hardware level, software level, or SQL Server level. Operating system we can say that, hardware we can say that, and application level. Yeah, okay. So these are the way to achieve the mirroring. Now coming forward, so before going forward, I would like to ask you, please share and subscribe and comment. Okay, please do not forget these things: subscribe, like, comment, share. Okay. So now topic types of type and operating mode in mirroring. Okay, in SQL Server. So mirroring offers two methods to exchanging data. Let's discuss one to in detail. The two are synchronous and asynchronous mirroring. Okay. So in asynchronous mirroring, as soon as data is committed on principal server, okay, it is sent to the mirror server and it is also committed there. After that, the mirror sends the acknowledgement to the principal that data has been committed there. If the network is slow, it will definitely cause the performance issue because the principal is waiting for the receiving an acknowledgement to proceed with the subsequent transactions, which this is the most secure method for ensuring the data is absolutely correct between principal and mirror server, but it is also a slowest method due to the overhead of principal having a waiting for the acknowledgement to the send
back. Okay, so in short we can say that synchronous method mirroring is just waiting for the acknowledgement from the mirror server for the committing of data. Okay, if it is not getting, then this is slow the performance of the data, degrade the performance of databases. Okay, asynchronous mirroring, this opposite of the synchronous mirroring, means the mirroring as soon as data committed on principal is sent to the mirror, but principal does not wait for any acknowledgement from the mirror server, because before continuing with the other tasks or the other transactions, the transaction consistency between the principal and mirror might vary slightly. The mirror database might receive a log records after the time of 20 or 30 seconds, depending on the transaction size and the network speed or network bandwidth. So these are the two type of mirroring mode or type, sorry, mirroring type. Let's discuss about the mode. Okay, so what are the different modes in SQL Server mirroring? So SQL Server mirroring can set or provide high availability or disaster recovery. It provides three operating mode between for database mirroring and exact method. It based on the setting of transactions safety and whether the witness server is a part of mirroring session. Depending on the need, DBA can choose among the three availabilities. High safety without automatic failover means synchronous. High safety with automatic failover synchronous. Okay, and high performance asynchronous. So these are three type of operating mode in SQL Server mirroring. Okay, so going forward, high safety database mirroring operating mode. Okay, so how it is, what it is. So data is written and committed on the principal and mirror database synchronously. Only after committing on both server, database application can continue with the activities. Might produce delay and slower operations because transaction must be committed on both the servers. This is dependency part. And in case if principal data goes down, two options are available. Do nothing, wait for the principal to come again during the time SQL Server instance is unavailable. Mirroring will continue where it has stopped. Okay, force the service server instance and mirror databases means that we have to just force to enable or act as a principal the mirror server. The mirror database became a principal. Possible data loss due to the committed transaction on the original principal database which is not yet committed on the mirror concurrently, sorry, currently acting as a principal database server. So there is two causes as a work if the database is goes down. Okay, if you can force or wait for the principal became available in the network. Next, high safety without automatic with sorry automatic failover. So high safety with automatic failover, three servers are necessary. Data is written and must be committed synchronously both on principal and mirror databases. After the committing, both server application is continue running. Okay, might produce delay and slower operation because transaction committed on both the servers. If principal goes down, only one option is available. Let the automatic failover process complete and mirror database became a principal. So see the difference between high safety, okay, and high safety automatic failover or without yeah. And next is high performance. So high performance is asynchronous mode basically. So high performance, the asynchronous communication, data is written and committed on the principal server but later sent and committed on the mirror server but not waiting for the acknowledgement. Automatic failover is not possible and the witness server cannot be used in high performance setting. Okay, the high performance mode is only available in enterprise editions of the SQL Server. Okay, if the principal database goes down, three options
are available. Do nothing means wait for the wait for the principal to become available again. The server is unavailable, mirror will be continue where it has stopped. Okay, force the server instance on the mirror databases. The mirror database became the principal. Greater possibilities of database data losses due to the asynchronous communication between databases. Okay, manual update to reduce the data loss. Take a tail log backup. If the failed server, allow removing mirror and restore tail log backup on the previous mirror databases. Manual failover is not enable for the high performance mode. There is only type of failover allow for service failover, which is also manual operations. Means you have to just set alter, you have to just run alter command that alters database set partner for service allow data loss. So this is the command. So now going forward and see the advantage of mirroring. Basically every application, every technology has some pros and cons, advantages and disadvantages. So here is the advantage of mirroring. So implementing mirroring provides several advantages, including that data stability and data redundancies, improvement of data protection, disaster recovery, reduced downtime, data stability, availability when upgrade, and business continuity. So these are the main features, main advantages of database mirroring. So you can implement mirroring as per the requirements. Now we are going to see that steps, basically how can we implement that. Okay, so let's open the SSMS first. So this is the database server. Okay, we can just create here one database. Okay, for mirroring we can say that demo underscore mirror mirroring. Okay, not a space. सो नेमिंग कन्वेंशन का आप हमेशा ध्यान रखें, स्पेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संडेस को यूज़ करो या फिर आप एक ही साथ यूज़ करो. ठीक है, ये कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, फाइल नेम ले लेगा ऑटोमेटिकली. ग्रोथ इसका आप देख लो 16/8 का है, पहले 1:4 था, सिस्टम बढ़ा दिया गया. ठीक है, बाकी कोई सेटिंग हम नहीं करने जा रहे हैं. नेट हिट नेक्स्ट. ओके, सो हम फ्रेश करने जाएंगे, तो उसके लिए आप देखो, अगर आपको मिररिंग इम्प्लीमेंट करना है तो वे कितने तरीके से, आप यहाँ से जा सकते हैं. पहले तो यहाँ टास्क में आओ, आप सीधे यहाँ से मिररिंग स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, क्लिक ऑन मिररिंग. ये हो सकता है, देख लो आप, ये सारा एक ही विंडो में सारा काम आपका हो जाएगा. ठीक है, हमने प्रिंसिपल सर्वर देखा था, मिरर सर्वर, विटनेस देखा था हमने. ओके, ये एंड पॉइंट देखा था हमने. ऑपरेटिंग मोड देख लेता, हाई परफॉर्मेंस, हाई सेफ्टी, ऑटोमेटिक फेल ओवर. ओके, सो ये तीन चीज़ें हमने देख ली थी, हमने देखा भी था. ठीक है, नाउ ये एक तरीका है कॉन्फ़िगर करने का. या फिर डेटाबेस पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ में जाओ आप, और यहाँ देखो आप मिररिंग लिखा हुआ है, तो फिर आपको सेम विंडो मिलता है. तो ये तरीका है मिररिंग कॉन्फ़िगर करने का, आप देख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको क्या है, पोर्ट देखो आप 0 बाय डिफ़ॉल्ट 5022 है इसका. ओके, आपको इनेबल रखना पड़ेगा नेटवर्क इंटरफेसेस में. ठीक है, एंड हमें सर्वर चाहिए. ठीक है, सो लेट्स कॉन्फ़िगर इनेबल मिररिंग हियर. ठीक है, ये विंडो खुलता है यहाँ पे, मिररिंग का विजार्ड है आपका. दोबारा नहीं चाहिए तो इसको क्लोज कर सकते. इसमें देख लो आप क्या लिखा है विजार्ड में. फॉलोइंग सर्वर चाहिए, प्रिंसिपल सर्वर, मिरर सर्वर एंड विटनेस सर्वर चाहिए. दिट इज़ ऑप्शनल. देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा ऑप्शनल होता है. ओके, सो ये है आपका मिररिंग का. ठीक है, नाउ इंक्लूडिंग विटनेस सर्वर. सो हमें विटनेस सर्वर नहीं चाहिए बेसिकली.
सो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑपरेशन मोड सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक फेल ओवर। सो डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर विटनेस, सो नो। ओके, हमें विटनेस नहीं, क्योंकि यहाँ विटनेस ऐड करने की बात, अगर आपने यहाँ ये ऐड किया तो अब देखो आपको सर्वर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें नहीं करना है, हम गए गोइंग। आप ये देख लो विंडो क्या कह रहा है। अगर आपने चूज़ किया तो देखो आप कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल सर्वर, मिरर सर्वर, विटनेस सर्वर जा रहा है। फिर विजार्ड में आपको क्या आ जाएगा, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वो जो ऐड करना है सब, ठीक है। तो हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, नो पे जाएंगे। आप देखो प्रिंसिपल सर्वर क्या है, ये होस्ट नेम है, ठीक है। पोर्ट नंबर लिसनिंग है, ये है। इंक्रिप्शन डेटा थ्रू एंड पॉइंट इनेबल है। मिररिंग एंड पॉइंट मिररिंग लिखा हुआ है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं एंड पॉइंट है, बट लेट्स सी बिकॉज मिररिंग है तो चलो चलने दो। पोर्ट भी आप चेंज करा सकते हैं, तो उससे आपको पोर्ट इनेबल भी कराने पड़ेंगे आपको नेटवर्क में, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, ओके। सो 5022 है आपका लिसनिंग पोर्ट। सी प्रिंसिपल सर्वर क्या बोल रहा है, आपको कनेक्ट कर, प्रिंसिपल सर्वर कैन नॉट बी ऑन सेम इंस्टेंस, ओके। ये एरर बता रहा है लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मिरर सर्वर के लिए बोल रहे हैं, सेम सर्वर पर नहीं होता। मिरर सर्वर हम चेंज करेंगे, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे दूसरा पे, ठीक है। हमने दूसरा इंस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब एरर हमें नहीं देगा क्योंकि मिरर सर्वर यहाँ पे सी, इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 5023 हो गया, ठीक है। तो जब भी आपका फेल ओवर होगा, सो आपको ये पोर्ट नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ये आपका रहा, ठीक है, प्रिंसिपल सर्वर के लिए। और नेक्स्ट जो है आपका मिरर सर्वर के लिए, ठीक है। सो दिस इज द पोर्ट, सो बी रिमेंबर दैट वन, 5023 5022, ओके। दिस इज अ एंड पॉइंट और लिसनर, सॉरी लिसनर पॉइंट, ओके। हीटिंग नेक्स्ट क्विक हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, सर्विस अकाउंट क्या है मिरर के लिए और इसके लिए, ठीक है। कौन सा सर्विस अकाउंट, जो सिक्वल सर्वर चल रहा है आपका। सो आप लोकल पे भी चला सकते हैं इसको, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा क्या है कि सर्विस अकाउंट फॉर द सेम, एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो जस्ट वेट। तो हमें देखना रहेगा कि भाई जो सिक्वल सर्वर सर्विस अकाउंट चल रहा है किस नाम से चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। सो लोकल हम छोड़ दे, बाय डिफॉल्ट इस पर चल सकता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम ये पास भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो सी डॉट और MCC 202, और सेम ही है यहाँ पे भी वही आप कर दो, MCC 202। आई थिंक इसको डिटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपका विजार्ड में आपको सब कुछ यहाँ दिख रहा है क्या क्या आपने किया है। सो यहाँ पे आपको देखो प्रिंसिपल सर्वर का नाम है, उसकी डिटेल्स है, पोर्ट नंबर है, इंक्रिप्शन ऑन ऑफ रखा हुआ है, रोल ऑफ पार्टनर, सर्विस अकाउंट दिस वन, ग्रांट परमिशन कनेक्शन, ओके, मिरर सर्वर पार्टनर, ओके, एंड यहाँ पे इंक्रिप्शन ऑन। सो आई थिंक हमें यहाँ पे इस इंक्रिप्शन ऑन रखना चाहिए था। गो बैक दिस वन, हमने लगा बातों बातों में निकाल दिया था, ठीक है। बेसिकली सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ सेम, ओके। सो कभी भी हीट फिनिश करने से पहले आपको ये वैलिडेट करना रहेगा, ये जितनी भी चीज़ें ना, अगर आपने वैलिडेट नहीं की है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे। सो आपको ये वैलिडेट करना रहेगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सो आपको ये वैलिडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आप फिनिश करोगे ये पूरी चीज़ एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स फिनिश, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। जैसे ये कंप्लीट होगा ये विंडो, व्हाट इज़ दिस, वार्निंग एंड पॉइंट प्रिंसिपल सर्वर, वार्निंग के साथ कैन नॉट क्रिएटिंग लॉगिन्स, ओके। तो ये लॉगिन्स क्रिएट नहीं कर रहा है, लॉगिन्स यहाँ पे नहीं होगा इसलिए ऐसा कह रहा है, ओके। बट दिस इज़ अ वार्निंग, आई थिंक कैन नॉट कॉन्फ़िगर एंड पॉइंट ऑन प्रिंसिपल सर्वर, कॉन्फ़िगर एंड पॉइंट ऑन, ओके सॉरी वी आर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज अ वार्निंग बेसिकली, बट मैसेज क्या है, सिक्वल सर्वर कैन नॉट क्रिएट लॉगिन्स। सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो जहाँ तक हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं क्रिएट कर रहा है तो, क्योंकि हमने नाम गलत दिया है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देखो रिपोर्ट्स में आप सेव कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड मेल सेंड कर सकते हैं, व्यू रिपोर्ट्स कर सकते हैं, ओके। सो हम यहाँ पहले व्यू रिपोर्ट्स पे आते हैं। व्यू रिपोर्ट्स में आप देख लो यहाँ पे जो लिखा हुआ है
लॉगिन्स क्रिएट करने की बात थी तो हमने गलत लिख दिया था, इसलिए नहीं किया, क्योंकि ऐसे लॉगिन्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यूज़र नॉट फाउंड करके बता रहा है। इसको टेस्टिंग के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं लॉगिन्स। ठीक है, ये है। ठीक है, हमें ये पास करनी चाहिए थी। सो दैट्स आवर मिस्टेक बेसिकली। ठीक है, और बाकी सब सही है। क्लोज। सो आप यहाँ आप देखो क्या कह रहा है। ये भी विंडो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्रिंसिपल सर्वर का जो नेटवर्क एड्रेस है 5022, मिरर सर्वर का क्या है, सर्वर ने 5023, विटनेस है नहीं, ऑपरेशन मोड क्या है, हाई, सेफ्टी विदाउट ऑटोमेटिक फॉलोअर, सिंक्रोनियस। ओके, सो अभी ये क्या बोल रहा है, अगर आपको मिररिंग स्टार्ट करना है, डो नॉट स्टार्ट मिरर, तो आप मिररिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो ये देखो आप फिल होके यहाँ पे आ गया डिटेल सारा, मैंने बोला था डिटेल यहाँ फिल हो जाएगा सब कुछ। तो अगर मिररिंग स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर डो नॉट स्टार्ट करके छोड़ सकते हैं, बाद में यहाँ से स्टार्ट स्टॉप फॉलो जो फेल ओवर कर सकते हैं। ये क्या है, एक मिररिंग मॉनिटरिंग विंडो है। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, डो नॉट करके हम दिखाते हैं। ठीक है, डो नॉट स्टार्ट मिररिंग। सो आपका मिररिंग कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। अभी आप यहाँ से कनेक्ट कर लो एक और सर्वर जिस पे आपने मिरर सर्वर कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, ये सर्वर आपका मिरर वाली। यहाँ पे डेटाबेस देख लो आप, यहाँ पे कोई डेटाबेस आया सेम, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने कुछ स्टेप मिसिंग किया होगा, नहीं किया देख लेंगे, नहीं तो हमें लग रहा है फिर से बैकअप एंड रिस्टोर करके डेटा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर भी लेट्स स्टार्ट। क्या है, वन और मोर नेटवर्क एड्रेसेस फुल क्वालिफाइड डोमेन द स्टार्ट मिररिंग दिस यस। ओके, क्योंकि हमें ऐसा है तो है। डेटाबेस मिररिंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन मिरर डेटाबेस इंस्टेंस। सी, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। सी ईयर हमने क्या किया था, यहाँ तो डेटाबेस बना, लेकिन यहाँ डेटाबेस मिररिंग अवेलेबल नहीं है, तो सेम डेटाबेस हमें यहाँ भी चाहिए। समझ में आ रहा है, तो जा करके आपका डेटाबेस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप एंड रीस्टार्ट। हम क्या करेंगे, अभी फिर से एक बार मिररिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। सो दिस ओके, अभी मिररिंग हमारे पास नहीं है, देन रिफ्रेश दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। Just we are going to copy this and creating this database here. Okay, same name and hit OK. Done. Now we are going to start mirroring. So ये पहले से ले रखा है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा और यहाँ से हमें फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, so this is already taken here, so must be different. Okay, so connected. Next we can type here mcc 2000 already here, but ask this mirror. okay, यहाँ भी हम लिख देते हैं mirror, ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, mirror. Next, see everything is same, hit finish. Still it is asking for that logging mirror failed because mirror is not window account, so it's asking for window account and all. So let's close this one, go start mirroring. Yes, database mirroring might contain bulk log change or has not backed up yet. So see, this is an error, means हमने जो अभी क्रिएट किया है ये डेटाबेस मिररिंग, इसकी रिकवरी मॉडल क्या दिखा रहा है, नो एवरीथिंग इज सेम, व्हाई रिकवरी मॉडल फुल, देन व्हाई इट इज टेलिंग एन एरर, थ्रोइंग एन एरर। सी, सो प्रॉब्लम क्या है, रिकवरी मोड हमेशा हाइब्रिड के लिए फुल होना चाहिए। तो जब भी डेटाबेस आप क्रिएट करते हो तो कैसे बनता है वो,
मॉडल डेटाबेस को देख करके बन जाता है, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो गलत हो जाता है। तो रिकवरी में पहले डेटाबेस की क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। लेट्स चेक दैट वन एंड सी दिस ऑप्शन दिस रिकवरी में सिंपल, सो इसको फुल करना पड़ेगा पहले आपको, एंड देन हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मिररिंग, ट्राई वंस अगेन, no witness, hit next, port is same, connect to the database। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो है लॉगिन्स पहले से ही बना हुआ है विंडोज़ का, तो वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस अकाउंट नहीं दे सकते हैं, एंड हिट ओके, सी सक्सेसफुली डन, नो एरर हियर। ओके, end point will already created, now you can start mirroring, hit yes, mirrors not in full recovery, see here error required for mirroring database। okay, so both the servers हमें database recovery model full चाहिए। so आप यहाँ चेक कर सकते हो database, ओहो it is in restoring mode। okay, let's do one thing, alter database, oh it's connecting, sorry, alter database name is that simple, you can put here set recovery। that recovery, sorry, restore database, restore database with the recovery। okay, so it's done, you can see that, now you can refresh this and you can check the database properties here and check that options, so it is in simple। so ये कभी होता है जब भी आप कभी बैकअप एंड रिस्टोर करते हैं तो वो पुराने डेटाबेस का फीचर्स ले लेता है, एंड देन इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ रीट्राई अगेन, स्टार्ट करो आप, नहीं माइटिन वाला पर चेंजेस। ओके ओके, हिट ओके, नाउ रिफ्रेश, start with that mirroring configuration, no weakness here। okay, principal server, now connect that mirror server, port number, endpoint, no, yes, finish, yes, yes, oh no, why? okay, so now it is saying that we have to take a backup and restore। okay, so let's take log backup also, there's no activities, but yeah, there is a process, so we can take not full, we can go for tlog backup, and here we can just remove and add the device, yes, and then we name that demo backup dot trn, we need a log backup to initialize secondaries basically, done। now go to the secondary database, mirror database, restore database, from devices select to restore, we have log dir location, here
we have full backup to restore. First we are going to restore this with no recovery. Okay, so now we can restore log backup. From device, same location we have kept that one, tlog with no recovery. Done. Now data is initialized. Now we can start. Let's start. I think now अब ये एरर नहीं देना चाहिए. Okay, same. Now we have to connect. Okay, next, asking for user. So how can we write here? Same we can check here as well. I can check this one. I have a same username basically. So copy, or we can ignore that one also. Next, done. Do not run. Now we can just restart the SQL Server services. This is done. Okay, okay, now go to the configuration manager. Let's go to the databases and just go to the task, launch monitoring. So this is authenticated. Okay, why? Oh, what is not set? So here is showing that started. Okay, database mirroring, role is partner, authentication negotiation. Okay, name is mirroring. Okay, endpoint id, principal id, protocol. Okay, then why we are not able to see here? Let's go to the reports, custom, or we can see from here also. No. So mirroring, here to the launch database mirroring monitoring. It's not showing here. Why? So it is connected, edit, yes, authenticated.
it is not coming here also? Why it's done? Basically we are to see that. And okay, here copy, and now here we can need to check that also. Showing is started. Okay, so it is not showing the state and all. Something wrong. See, mostly done everything. Agent not required here. Basically think about database mirroring only. You cannot see the properties and all. Okay, so why this is not showing here? So already done, then what? See, partner, yes, role is partner already. So mirroring has not started yet. Now it is enabled. Okay, so see here it is synchronized, fully synchronized. Refresh. Okay, this we have done here. Okay, started partner. Okay, mirroring has started here. So see, this is a principal mirror witness. This is high safety, synchronized, started. Okay, you can see here started, pause and remove mirror. Failover we can do from here. Endpoint is this. Okay, so mirroring has done completely successfully. And now next is interview questions. So I think we can complete in other we can say that different class, different videos, other videos, sorry. So this is done. Here we can see monitoring. Now we can click here, see synchronized, all attempts we can. Okay, now see this is in change the state here, restoring and all. See here. Okay, so now we can see this, and now we can also database mirroring, synchronize is a principal server, database mirroring, partner negotiation. We can check on secondary database too. See, database synchronized. This is a mirror server. Okay, so this is totally done. This is a synchronized mirroring. We can do failover. Just right click here, open the window. Okay, launch database mirroring window. See, now it is showing synchronized, no warnings. Okay,
state database mirror or mirror database. Okay, this is a principal log and is a mirror log. You can also see from here. So we have successful completed database mirroring. Okay, next part 2 is only based on interview questions and all. You can see the data refresh. If anything done, that is automatically refresh here. Okay, this is the operating mode. No witness address here. Okay, so thank you for watching. Okay, do not forget to share, subscribe and comment. Wait for the next part of the mirroring, that is intro questions. Okay, thank you for watching.